बाबा, अब्बू, पापा, अब्बा, ये पूरी जवानी और बुढ़ापा हम पे लगा देते हैं। और इस उम्र में आके भी अपना जो कुछ भी रह गया है, वो चाहे माल की सूरत में हो या जिस्मानी ताकत की सूरत में, सब हमारी ज़िंदगियां बेहतर बनाने में लगा देते हैं। पूरी ज़िंदगी मैंने अपने बाबा को अपने शौक़ के साथ साथ अपनी ज़रूरतें भी बांटते हुए देखा है। और जब सोचा कि अब अम्मा बाबा सुकून से रहेंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां पूरी हुई, फिर एक और आजमाइश आ गई मेरी तलाक की सूरत में। बाबा ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि क्या फील कर रहे हैं, क्या फील होता है, क्या सोचते हैं इन सब को लेकर। बस कहा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ वो बेहतर हुआ। लेकिन हम सबको मालूम था कि बाबा को बहुत कुछ हो गया है। बाबा को हमने घुलते हुए देखा। कोई भी खुशी बाबा को अब खुश नहीं करती थी सिवाय मेरे बच्चों की मुस्कुराहट के। इस ज़माने में जहाँ हम ये सोचते हैं कि कैसे बाप हैं, अपने बच्चों का भी नहीं सोचते, वहाँ ऐसे भी बाप हैं जो अपने बच्चों के आगे कुछ नहीं सोचते। हमारे लिए जो अच्छा, हमारे साथ जो अच्छा, उसके लिए बाबा की जान भी हाजिर है। लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया तो वो बाबा के आगे नाक भी रगड़ ले, वो अब कभी सही नहीं हो सकता। जो हमारा सगा वो बाबा का सगा। बाबा का एक सिंपल फंडा पूरी ज़िंदगी रहा है, काम तो करने होंगे, ज़िंदगी तो नहीं रुकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं दिमाग, जहन और आपको लगा ही देता है जहाँ से आप थोड़ा सा रिलीफ हासिल कर सको। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसका अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन हर काम करते हुए मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि बाबा करते थे, बाबा कर रहे होते थे वहाँ पर मेरे सारे काम। आप लोग मुझसे सवाल करते हो ना कि कैसे मैनेज कर लेती थी, कैसे मैनेज करती हो 2 बच्चों के साथ। बाबा ने उस टाइम पे जिस वक्त मुझे सख्त ज़रूरत थी और मैं उस फेज़ से गुजर रही थी जब मुझे संभलना था, तब बाबा ने मुझे संभलने में अलग ही तरह से मदद की। बाबा ने कोई वर्ड्स नहीं बोले, बाबा ने कोई वो नहीं किया, लेकिन बाबा का हर काम मेरे बच्चों की तरफ करना आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं सोच रही हूँ तो मैं रो रही होती हूँ आजकल कि मुझे हर चीज़ तैयार मिलती थी। मुझे फाइक को सुबह पूरा यूनिफॉर्म का सेट तैयार मिलता था, धुला हुआ, प्रेस हुआ। फाइक स्कूल से आता था, फाइक के शूज़ जो है वो वाइट होते थे, तो बाबा आते ही उसको साफ़ करते थे क्योंकि बाबा को होता था मिट्टी जमी ना रह जाए, उस पर रह ना जाए और फिर मसला ना हो सुबह के वक्त। ये सब चीज़ों, छोटी से छोटी चीज़, बाबा हर चीज़ का ख्याल रखते थे और मुझे वो चीज़ सिर्फ आगे उसको एग्जीक्यूट करके बच्चे को स्कूल बस भेजना होता था। और अभी मैं अबू बकर के शूज़ साफ़ कर रही थी और मैं रोए जा रही थी और फाइक मुझे ये कह रहा था शूज़ साफ़ करते वक्त बाबा याद आए ना मम्मा, बाबा ऐसे ही साफ़ करते थे ना मेरे शूज़। मैंने ये सुना और मैंने ये समझा कि सिर्फ मैं नहीं हूँ इसको जो फील कर रही हूँ, मेरे बच्चे तक इसको फील कर रहे हैं कि बाबा क्या क्या काम रोज़ की बेसिस पे बग़ैर बोले, बग़ैर किसी से कहे, बग़ैर जताए वो कर रहे होते थे। और हम क्या हैं और हम क्या सोच रहे होते हैं और हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने ही उस जोन में होते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। हम क्या अपनी ज़िंदगी को एक साथ करें, हम क्या आगे बढ़े, हम कैसे कुछ कर सकेंगे। और ये लोग हमारी बिल्कुल खामोशी से हमारे काम आसान बना रहे होते हैं। बाबा ने कभी नहीं बोला सरोबा किस चीज़ की ज़रूरत है, सरोबा क्या चाहिए, सरोबा कुछ चाहिए, सरोबा कुछ करना है। वो अपने तौर पर ज़िंदगी को मेरे लिए आसान करने की हर मुमकिन कोशिश उस फेज़ में करते रहे, जिसकी वजह से आज शायद मैं खड़ी हुई हूँ, आज शायद मैं कुछ कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ। वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा की वजह से ज़मीन पर, अल्लाह ताला के बाद सिर्फ बाबा थे जिन्होंने मेरी हिम्मत बने, जो मेरी ताकत बने, जिन्होंने मुझे उस शायद उस कब्र में से जो मेरी इमोशंस की कब्र बन चुकी थी, मैं जिंदा लाश हो चुकी थी, वो उन्होंने मुझे उसमें आगे बढ़ने में, उसमें निकालने में अल्लाह ताला के बाद सिर्फ बाबा ने मेरी मदद की है। मैं जितना भी कुछ कर लूँ लाइफ में, मैं किसी को इतना क्रेडिट नहीं दे सकती जितना मैं अपने बाबा को दे सकती हूँ। मेरी लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन जो दुआएं, जो चीज़ें जब मुझे बाबा की तरफ से मिली हैं, वो हिम्मत, वो ताकत, वो दुआएं, वो हर चीज़ जो बाबा बग़ैर बोले करते आए हैं, उसने मुझे एक अलग ही
सरोबा बना दिया। आप लोग 1000 दफ़ा मुझसे सवाल करते हो इतनी हिम्मत आई कहाँ से। मैं हमेशा अब सोच रही हूँ और बाबा को भी बोल रही थी मुस्तकिल कि मेरे बाबा बहादुर हैं तभी उनकी बेटियाँ बहादुर हैं, तभी उनकी बेटियाँ खड़ी हुई हैं। क्योंकि बहुत से मौक़ों पे मुझे पता है समरा को भी समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन बाबा की तरफ से मिली हुई ताकत, हिम्मत, बाबा की तरफ से दी हुई समझ, बाबा की तरफ से दिया हुआ शऊर, वो हमारे हर मोमेंट पे काम आया है जो इस वक्त ही मुश्किल वक्त रहा है। अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त रखा है, अल्लाह ताला ने अभी भी बाबा की रिकवरी का पूरा टाइम रखा है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे बहुत बेहतरीन करेगा। मेरे बाबा वो हैं जो हो सकता है आपकी खुशियों में शामिल ना होते हो सकता है आपके यहाँ शादी ब्याह में शायद वो ना आए हों, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी और बाबा आपको जानते हैं तो बाबा उसमें ज़रूर शामिल होंगे। मेरे अम्मा बाबा दोनों ऐसे हैं। अल्लाह का बहुत करम है, बाबा ने और अम्मा ने हमेशा यही सिखाया कि दूसरों के मुश्किल वक्त में ज़रूर खड़े हो। कभी किसी के लिए बाबा ने बद्दुआएं नहीं दी, बाबा ने किसी को बुरा भला नहीं कहा। यहाँ तक कि कभी कभी मुझे कोर्ट में बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो बाबा ही थे जो कहते थे नहीं सरोबा छोड़ो, रहने दो, नहीं बोलो। प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, अभी भी बहुत ज़रूरत है।